हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 7 पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का। तो देखिए 357 पेज नंबर पे। तो कल दो टाइप्स के हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़े थे, पीएनपी और एनपीएन, राइट। तो पीएनपी और एनपीएन पढ़े थे, राइट। या फिर एन है, पी है और ये एन है। तो ये एमीटर से कनेक्टेड होता है, ये कलेक्टर से, और ये बेस से, राइट। तो इसमें तीन टाइप्स है, तो उसके बारे में वन बाय वन देख लेते हैं। तो इमीटर के बारे में देखो, पहले क्या बोलते हैं। इमीटर को हम लोग कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज अ थिक हैवीली डोप्ड लेयर। तो ये क्या होता है, इट इज अ थिक हैवीली डोप्ड लेयर, हैवीली डोप्ड लेयर, राइट। दिस सप्लाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर फॉर द करंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, दिस सप्लाई a large number of majority carriers for current flow through the transistor ठीक है। नेक्स्ट देखो बेस के बारे में। नेक्स्ट टर्मिनल है बेस। तो बेस क्या होता है, इट इज अ थिन सेंट्रल लेयर विच स्लाइटली टॉप्ड कंपेयर टू द इमीटर। तो ये थिन लेयर होता है, इट इज अ थिन लेयर, राइट, विच इज लाइटली टॉप्ड। साथ में लिखो, लाइटली टॉप्ड कंपेयर टू इमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो कलेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कलेक्टर। तो कलेक्टर का क्या काम है, इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द बेस, इट इज लाइटली टॉप लेयर। ठीक है, ये बेस के दूसरे साइड में, राइट हैंड साइड में ना। तो इट इज ऑन अदर साइड ऑफ बेस which is lightly doped. It is also a lightly doped layer. Lightly doped layer. Its doping is about 10 times lighter than that of base, ठीक है। इट्स एरिया इज लार्जर than that of emitter। तो इसका एरिया लार्जर होता है एज कंपेयर टू इमीटर। तो लिख लो, इट्स एरिया इज लार्जर देन इमीटर एंड बेस। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस लेयर कलेक्ट्स मेजर पोर्शन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर सप्लाइड बाय द इमीटर। तो सबसे ज्यादा ये कलेक्ट करेगा अगर कुछ ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिख लो, दिस लेयर collects a major portion of majority carrier supplied by emitter। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कलेक्टर आल्सो हेल्प्स डिसिपेशन ऑफ एनी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। The collector also helps dissipation of any a small amount of heat generated। ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ।
नेक्स्ट है डिप्लेशन रीजन. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, डिप्लेशन रीजन. तो क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन्स आर फॉर्म्ड एट द इमीटर बेस जंक्शन. सो सी द नेक्स्ट पॉइंट, डिप्लेशन regions are formed at emitter base junction. Emitter base junction, ठीक है, and base collector junction. Base collector junction, ठीक है. तो इसको बोलते हैं डिप्लेशन रीजन. डिप्लेशन रीजन आर फॉर्म्ड एट द इमीटर बेस. तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन इमीटर बेस का है, और बेस कलेक्टर, तो ये बेस कलेक्टर का कॉम्बिनेशन है. बीसी हो गया ये, और ये तुम्हारा ईबी हो गया ना, इसको डिप्लेशन रीजन बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखो करंट के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक है इसका करंट. तो इमीटर करंट आई, द बेस करंट आईबी एंड कलेक्टर करंट आईसी इज इंडिकेटेड इन द फिगर 16.19D. ठीक है. तो डायग्राम में देख सकते हो 16.9D में दिया है. ठीक है. तो इसको करंट को, अगर इमीटर है तो आई मीटर, मतलब आई मतलब करंट इमीटर. ठीक है, लिख ले, या इमीटर करंट, ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे सर्किट में. ठीक है. तो ये सिंबल पता होना चाहिए. और आईसी मतलब कलेक्टर करंट, ये वाला पार्ट ना, सी फॉर कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट. ठीक है. एंड आई सी एंड आई बी इज इक्वल टू बेस करंट, बेस करंट. ठीक है. चलो ये लिख लो. फिर नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी. इसका रेजिस्टेंस के बारे में भी देख लो. नेक्स्ट है क्या, रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में देखो इमीटर बेस जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस. ठीक है. ये वाला पार्ट होगा इसका लो रेजिस्टेंस होगा. लिख लो, इमीटर बेस जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस. ठीक है. while base collector junction has high resistance. while base collector junction has high resistance. ठीक है. तो there are two PN junction transistor, emitter base and collector base. ठीक है. तो दो टाइप्स का यहाँ पे जंक्शन तुम्हें दिख रहा होगा, एक है EB और दूसरा है BC टाइप का. ठीक है. तो लिख लो, there are two PN junction in a transistor. ठीक है. emitter base and collector base. emitter base EB, दूसरा है जंक्शन एंड collector base CB. ठीक है. दे कैन बी बायस्ड इन डिफरेंट वे. ठीक है. इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं. तो ये तो दो टाइप्स का ही दिख रहे हैं. इन द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बायसिंग ट्रांजिस्टर, इमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड इज फॉरवर्ड रिवर्स बायस. तो मोस्ट कॉमनली कौन सा है, देखो ये तुम्हें दिख रहा है ईबी वाला, ये फॉरवर्ड बायस रखने का, और सीबी रिवर्स बायस में. ये सबसे ज्यादा यूज होता है. तुम इंजीनियरिंग में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में, तो सबसे ज्यादा यही कॉम्बिनेशन यूज होता है. ठीक है. डेली लाइफ में. तो लिख लो इन मोस्ट कॉमन, यही इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना खाली. ठीक है. ये सीखा तो पूरा आ गया तुम्हें. इन मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बायसिंग मतलब कॉम्बिनेशन करना. बायसिंग a transistor, biasing a transistor, emitter base junction is forward biased.
फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है। एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस, एंड कलेक्टर बेस इज रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस्ड, ठीक है। दिस हेल्प्स इन द इजी वे ऑफ मेजॉरिटी कैरियर सप्लाई विद द इमीटर टू द ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम कर। नेक्स्ट देखो वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना दो तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो रजिस्टर लगा दिया हूँ और यहाँ पे वोल्टेज, साथ में बनाओ। ये मेन डायग्राम यहीं पे है। इसको देखा, हेलो, यहाँ पे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है तेरा, ठीक है। तो देखो मेनी इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, ये तुम्हारा क्या है, कल इमीटर, ये क्या है बेस, ये क्या है कलेक्टर। तो इसको हम लोग REB भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको दिखा। और यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इमीटर बेस बोलते हैं। कैसे पढ़ेंगे, वोल्टेज अक्रॉस इमीटर बेस। और ये क्या है, रेजिस्टर अक्रॉस इमीटर बेस, ठीक है। मेन यही है, ये सीख गया तो हो गया खत्म। फिर देखो वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर बेस, ठीक है। कलेक्टर बेस के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई है, तो नोटिस करो, देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे उल्टा में क्या कनेक्ट माइनस है, ठीक है। तो मेन ये है, इसको फ्यू इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख लो। सर इसका फ्लो कैसा है? हाँ बता रहे। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर इन द इमीटर ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है, इन emitter of NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इमीटर करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इमीटर करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करंट flowing through the EB junction is large, current flowing through the EB current is large। तो लिख लो, current flowing through EB junction is large, EB junction is large, ठीक है। Because it's a forward biased, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में होता है, बिकॉज इट इज अ फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करंट फ्लोइंग थ्रू द बीसी जंक्शन इज आल्सो लार्ज थ्रू द जंक्शन इज रिवर्स बायस। तो इसमें क्या होगा, रिवर्स बायस में काम करता है, पहले भी बोल चुका हूं, ठीक है। तो लिख लो, करंट फ्लोइंग थ्रू ईबी जंक्शन, ईबी जंक्शन का तो बता दिया ना। नेक्स्ट है पीसी जंक्शन का, तो लिख लो, द करंट फॉलोइंग, करंट फ्लोइंग थ्रू बीसी जंक्शन is large through junction, ठीक है, is reversed bias, is
reversed biased. नेक्स्ट है इट इज इंटरेस्टिंग टू नो हाउ इट इज पॉसिबल. ठीक है, सो डायग्राम बना दिया हूँ. At the instant the forward bias is applied to EB junction, electrons in the emitter N type have not entered the base as shown in the figure. So when the biasing voltage V is greater than that of potential 0 to 4, तो ये जो वैल्यू है ना, अगर ये सिलिकॉन के वैल्यू के पोटेंशियल से ज्यादा होगा तभी करंट फ्लो होगा. ठीक है, तो लिख लो when biasing voltage VB is greater than barrier potential 0.6 to 0.7 वोल्टेज, तो इसके ऊपर होता है फॉर सिलिकॉन दिस इज कॉमनली यूज्ड. ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए वोल्टेज कितना होता है 0.6 टू 0.7. ऐसा ही मीन सिलिकॉन. ठीक है, मेनी इलेक्ट्रॉन्स इंटर द बेस एंड फॉर्म द इमिटर करंट. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आई करंट फॉर्म करेगा आई. ठीक है, तो ये लिख लो एंड मेनी इलेक्ट्रॉन्स इंटर this region and form emitter current I. ठीक है, तो ये करंट जो फ्लो होगा EB के पास में उसको नाम दिया I नाम दिया, या करंट फ्लोइंग थ्रू द इमिटर. ठीक है, these electrons can flow into the two direction. They can either flow through the base circuit or constitutes a base current. ठीक है, तो बेस के थ्रू फ्लो होगा, उसका नाम I भी दिया. ठीक है, तो लिख लो these electrons can now flow in two directions. ठीक है, they can either flow through the base circuit, they can either flow through base circuit, ठीक है, and constitute the base current and constitute the base current. ठीक है, उसका नाम I भी दिया. ठीक है, they can flow through the collector circuit and contribute through the collector IC. ठीक है, IB मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द बेस, और ये करंट देखो यहाँ से अगर करंट आएगा तो इसका दो डायरेक्शन है ना, एक ऐसे जा सकता है और दूसरा ऐसे. तो बेस के थ्रू जाएगा तो उसका नाम IB है, और ये यहाँ से I मिल रहा है. ठीक है, और कलेक्टर के थ्रू जाएगा तो IC नाम है. सिंपल है ना. तो ये करंट इमिटर करंट का दो डायरेक्शन है, एक राइट में जा सकता है, नीचे एक आ सकता है. ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ these electrons can now flow in the two direction. They can either flow through the base or constitute the base current. और दूसरा क्या होगा IC होगा ना. और they can flow through the collector. यहाँ पे लिख लो, और they can flow through collector circuit and contribute towards collector current and contribute towards collector current, that is IC. चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ा रहा हूँ. नेक्स्ट देखो, कलेक्टर करंट IC इज अबाउट 95% ऑफ I. ठीक है, तो IC जो है वो 95% ऑफ इज अबाउट 95% ऑफ I. ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड बाय द emitter into the base by thus collecting the collector and flow through the
कलेक्टर सर्किट। ठीक है, तो ये जो मेजॉरिटी कैरियर है वो ज्यादा मोस्टली कहाँ से आता है, इमीटर की तरफ से आता है। ठीक है, तो लिख लो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड बाय आई। ठीक है, आई नहीं, इमीटर लिख लो, इंजेक्टेड बाय इमीटर टू द बेस, इमीटर टू बेस आर thus collected by collector and flow through collector circuit, ठीक है, तो यहाँ से फ्लो होगा और कलेक्ट यहाँ पे होगा कलेक्टर के पास। ठीक है, तो PNP ट्रांजिस्टर वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे एक्सेप्ट मेजॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम में मैं बता दिया हूँ। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा I जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो इसको हम लोग सम कर सकते हैं। मतलब I इक्वल टू क्या आएगा, IV प्लस IC, मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू कलेक्टर इमीटर विल बी सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, तो IB वेरी स्मॉल होता है, मतलब इसमें सबसे कम करंट फ्लो होता है IB में, तो IB इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट दैट I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC। ठीक है, चलो ये लिख लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे करेंगे वो देखो। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया टॉपिक ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन सर्किट आर कॉमन इमीटर। तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉमन इमीटर, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं C लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन इमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन बेस, CB बोलते हैं इसको, कॉमन बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, कॉमन कलेक्टर CC। ठीक है, CC स्टैंड्स फॉर कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो देखो इमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉमन इमीटर का डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा कलेक्टर, यहाँ पे क्या आएगा, ये तुम्हारा इमीटर। ठीक है, यहाँ पे राउंडेड कर दिया, ये तुम्हारा PNP है। ठीक है, और यहाँ पे जो टर्मिनल होता है उसका नाम है बेस, इस टर्मिनल का बेस का नाम है। तो एक कॉमन इमीटर हो गया। ठीक है, देखो एरो अंदर की तरफ होता है तो PNP टाइप होता है ना, कल बताया था, और अगर इसी एरो के मैं बाहर कर दूं आउटसाइड तो वो हो जाएगा NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉमन कौन है, इमीटर है। देखो नीचे ग्राउंडेड के पास कौन सा, इमीटर, तो इमीटर बेस, इमीटर कलेक्टर। ठीक है, तो इसको दूसरे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इमीटर, लेकिन इसका एरो आउटसाइड होगा, इसको क्या नाम है, इमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं NPN टाइप। तो यहाँ पे जो कनेक्टेड होगा वो बेस रहेगा, ये इमीटर, तो ये क्या होगा, कलेक्टर। दोनों में फर्क क्या है, खाली एरो का फर्क है ना, ये आउटसाइड है तो इसको बोलेंगे इमीटर, NPN टाइप हो गया, ये इनसाइड है तो PNP टाइप हो गया। चलो ये लिख लो, फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट। इसके नीचे लिखना है तो लिख सकते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ये पूरे डायग्राम को क्या बोलते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे लिख लो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये लिख लो बराबर। 358 पेज नंबर पे, तो ये आपका कॉमन इमीटर बता देना। नाउ सी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है कॉमन बेस, तो बेस नीचे रहेगा ना भाई, कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो यू कैन सी ऑन द डायग्राम, so base is connected
and it is grounded, right? So this is your base and it is grounded. तो अगर मैं PNP बनाऊंगा तो एरो किधर होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड होगा ना, ये हो गया तुम्हारा इमीटर, ये हो गया कलेक्टर। तो देखो बेस इस बार हाँ जी। ग्राउंडेड है, ठीक है, तो ये कॉमन बेस हो गया, समझ में आया? अगर NPN रहेगा तो ये एरो आउटसाइड रहेगा, Outside राइट? रहेगा। बाकी डायग्राम सेम रहेगा। खाली ये खुल तुम्हारा जाएगा। बेस पार्ट है और ये ग्राउंडेड है, ठीक है, बाकी एरो आउटसाइड रहेगा। ये तुम्हारा इमीटर है और ये तुम्हारा कलेक्टर हो गया, समझा क्या? तो यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। नेक्स्ट देखो, कॉमन बेस कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन बेस नहीं, कलेक्टर के बारे में पढ़ना है ना भाई, तो लिखो कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एरो बना लो इसका। तो इस बार कलेक्टर क्या होगा, ग्राउंडेड रहेगा, राइट? तो ये तुम्हारा कलेक्टर होगा विच इज ग्राउंडेड, कलेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एमीटर हो गया, और यहाँ पे क्या कनेक्ट है, बेस, ठीक है। तो ये तुम्हारा PNP टाइप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली इस एरो का अगर मैं आउटवर्ड कर दूं तो क्या होगा, ये बताओ, इसको एरो यहाँ पे लिखो, क्या होगा, कोई बताएगा? ये आउटवर्ड है एरो, तो ये हो जाएगा NPN टाइप ना, ये बेस और ये इमीटर और ये कलेक्टर ग्राउंडेड है, तो ये तुम्हारा NPN ट्रांजिस्टर हो गया। तो समझा, देखो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, समझा? कॉमन इमीटर में रहेगा तो 2 टाइप्स, कॉमन बेस में 2 टाइप्स, कॉमन कलेक्टर में 2 टाइप्स, ठीक है। तो टोटल कितना ट्रांजिस्टर मिल गया, 6 टाइप का ट्रांजिस्टर मिल गया, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर हम लोग कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, जो मैं तुझे बताया था, मोस्टली यूज होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी टॉपिक है अपना कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यही तुम्हारा इंजीनियरिंग का पार्ट है, पूरा टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है, वर्सेटाइल सर्किट है, ठीक है, समझ लो। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन डिटेल, इट इज नोन एज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका डायग्राम बना लो फटाफट, ठीक है। कॉमन इमीटर है तो बाहर होगा इसका आउटपुट, ये तुम्हारा लोड रजिस्टर है, लोड रजिस्टर दैट इज RL, इसके थ्रू करंट पास होगा, उसको I नाम दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रजिस्टर, ठीक है। ये तुम्हारा बेस के थ्रू, तो इसको RB नाम दो, और करंट यहाँ से फ्लो होगा तो IB करंट है, करंट थ्रू बेस, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा इनपुट आएगा दैट इज Vin, ठीक है। ये तुम्हारा VBE है, वोल्टेज अक्रॉस बेस इमीटर, ठीक है। देखो ये तुम्हारा इमीटर है, ये तुम्हारा बेस है, और ये क्या है, कलेक्टर। समझ में आ गया? ये सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा IC करंट फ्लोइंग थ्रू कलेक्टर है। और देखो यहाँ पे जो मैं वोल्टेज कनेक्ट करूंगा, ठीक है, ये है प्लस माइनस, तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, कलेक्टर वर्सेस इमीटर के बीच में वोल्टेज है, तो वोल्टेज का नाम होगा वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इमीटर, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर दो साथ में और ग्राउंड कर दो लास्ट में यहाँ पे। तो ये समझ में आया, सर्किट डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है पहले, तो सबको समझ में आया पार्ट्स। ये बेस है, कलेक्टर है, ये एमीटर है, इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा। तो करंट फ्लोइंग थ्रू बेस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, IB मीन्स करंट ऑफ बेस, या बेस करंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो IC मतलब क्या है, कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट। नेक्स्ट है I मतलब क्या है, इमीटर करंट, इमीटर करंट, ठीक है। और VBE मतलब वोल्टेज अक्रॉस बेस इमीटर, बेस इमीटर, ठीक है। और ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर बेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूं
वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इमीटर। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, सीख लो। मेन इंपॉर्टेंट ये इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन कॉमन इमीटर एंड ग्राउंडेड इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन द बेस एंड इमीटर। सो यू कैन सी बीम इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड इमीटर। सो write the first point, input signal is applied between base and emitter. ठीक है, now see the next point, while output is obtained between collector and emitter. So you can see this is the output part, right? So this is your output part which is obtained across collector and emitter. So at this point also, so your output is obtained at collector and emitter. Now see the next point, common emitter amplifier configuration to be discussed in section 14.4.3. Produce the highest current and power gain of the 3 बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं? हाईएस्ट करंट प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस हाईएस्ट करंट एंड पावर गेन ऑफ ऑल 3 बाइपोलर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस इज मेनली बिकॉज इनपुट इम्पिडेंस इज लो। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस क्या है इसका? लो है, मतलब IB का वैल्यू कम है। ठीक है, तो लिख लो, दिस इज mainly because input impedance is low. ठीक है, as it is connected to forward biased, biased PN junction. ठीक है, while the output impedance is high, so this will be the high value for resistance. RL का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, so now write the next point, output impedance will be maximum. Output impedance is high as it is taken from reversed biased PN junction. ठीक है, चलो write it down, then we'll study next point. ठीक है, तो देखो, in this type of configuration current flowing through transistor must be equal, right? तो मैं पहले भी बोला हूँ कि जो IC इक्वल टू क्या आएगा? I इक्वल टू IC प्लस IB, right? Current flowing through emitter is sum of the current flowing through collector and base. Now see, RL is the load which is connected in series with collector. तो ये लिख लो, देखो यहाँ पे RL जो है, RL तो ये लोड रेजिस्टर है ना, तो RL is load resistor, ठीक है, is connected in series with collector. Current gain of common emitter configuration is quite high. तो लिख लो, नेक्स्ट है current gain of common emitter transistor configuration is quite large.
ठीक है, नेक्स्ट देखो, करंट गेन इज ऑल्सो कॉल्ड करंट एम्प्लीफिकेशन, मतलब इसको एम्पलीफाई करके देता है वैल्यू, ठीक है। तो लिख लो करंट गेन इज कॉल्ड करंट एम्प्लीफिकेशन। तो इसको करंट को एम्पलीफाई करना है तो कॉमन इमीटर यूज करते हैं, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन मतलब वैल्यू बढ़ा कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो इसको हम लोग बीटा डीसी लिखते हैं, ठीक है। बीटा डीसी मतलब करंट गेन, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ आईसी अपॉन आईबी। समझ में आया क्या? करंट फ्लोइंग थ्रू कलेक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द बेस, ठीक है, इट इज द रेशियो। नेक्स्ट वन इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर एंड इमीटर करंट इज डिफाइंड एज, अल्फा डीसी को कैसे डिफाइन करते हैं? ये होता है आईसी अपॉन आई। तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 और 2, ठीक है। तो रेशियो बिटवीन अल्फा एंड बीटा है रिलेटेड एज, तो यहां से मैं आईसी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? आईसी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा बीटा डीसी इंटू आई बी, राइट। और यहाँ से आईसी इक्वल टू क्या आएगा? अल्फा डीसी इंटू आई, तो दोनों सेम है ना, आई ई, गुड। तो ये देखो लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है तो राइट वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा ना। तो फ्रॉम 1 और 2 क्या लिख सकता हूँ? देखो ये हो जाएगा बीटा डीसी इंटू आई बी इक्वल टू अल्फा डीसी इंटू आई, बराबर है। तो यहाँ से अल्फा डीसी क्या आएगा बताओ? आईसी अपॉन आई। तो अल्फा डीसी इक्वल टू निकालो सिर्फ, अल्फा डीसी इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ? बीटा डीसी इंटू बीटा डीसी इंटू आई बी अपॉन आई, बराबर है। याद क्लियर है ना? चलो ये लिखो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। देखो ये रेशियो लिख लेना, अल्फा डीसी इक्वल टू बीटा के बीच रिलेशन आता है बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, और बीटा डीसी क्या आएगा तुम्हारा? अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिलेशन होगा। नेक्स्ट देखो, सिंस इलेक्ट्रिकल रिलेशन बिटवीन वी नो, राइट, IB, IC and I are determined by physical construction of transistor. Any small change in base result in larger current in IC, ठीक है। अगर IB को अगर चेंज करोगे तो लार्ज चेंज इन IC होगा, ठीक है, लार्ज चेंज, बीटा डीसी, लार्ज चेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीटा डीसी इज बिटवीन 2 to 200, बीटा डीसी का वैल्यू कितना आना चाहिए? 2 से 200 के बीच में, ठीक है। सर आप 20 से 200 लिखो। हाँ, 20 से 200 के बीच में आना चाहिए फॉर मोस्ट जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये लिख लो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है।